भारत एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मूड में है। अब कोई हरकत की तो कोलकाता जाकर फेंटी लगाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहते हैं भारत अपने लोगों या पाकिस्तानी कैदियों की लाशें फेंक कर दहशतगर्दी का ड्रामा रचाना चाहता है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने सरहद के अंदर घुसकर भारत को मारा। भारत को ऐसी शिकस्त दी कि सारी दुनिया और अवाम उनको जूते मार रही है। मजीद कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तान सुलह सफाई के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। उम्मीद है कामयाबी मिलेगी। पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। अवाम के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए फी लीटर हो गई। कौम से खिताब में वजीर आजम ने कहा, पूरे खित्ते में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पाकिस्तान को भी तेल की बढ़ती कीमतों ने लपेट में ले रखा है। लेवी में कमी कम से कम 1 माह तक होगी। रेलवे की किसी भी क्लास के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। काबीना अरकान 6 माह तक तनख्वाह नहीं लेंगे। ₹40,000 रुपये सैलरी है, पेट्रोल देखें 80 रुपये कम करके 380 रुपये हो गया है। फ़ायदा क्या है ऐसा? महंगाई इतनी है, बिजली पे पैसे बढ़े हुए हैं, गैस पे पैसे बढ़े हुए हैं, इंसान को क्या रिलीफ मिलेगा यहाँ आवाम को? सस्ता किया तो सस्ता मिलेगा इंशाल्लाह ताला। हम लोग के लिए बहुत बेहतरी हो गई है, बहुत बेहतरी। हर आदमी देखो, पंप पे मैंने 100 का पेट्रोल डाला है, बेचारों ने डाल के दिया ना मुझे। रिलीफ वो कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, हमारे साथ कॉपरेट पूरा कर रहे हैं। अब जिसकी दिहाड़ी भी गाड़ी भी 1000 रुपये दिहाड़ी है, वो 1000 रुपये दिहाड़ी भी दे, 1500 का पेट्रोल भी डलवाए, तो घर क्या लेके जाएगा? मौजूदा कीमत जो है ये बहुत ज़्यादा है सर। ये गरीब आदमी की रोटी जो ना बंद हो गई है। ये हम तो ऐप चलाते हैं, ये इस पर खर्चा देना है, अब कस्टमर को जाकर उठाना उसका भी एक चलता है। लेकिन कहने का मकसद यह है कि गरीब आदमी बहुत परेशान है और कम से कम इसकी 200 जो पहले वाली थी, चलो वो भी है तो ज़्यादा ही थी, वो भी होती तो चलो ठीक है। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए कमी को नाकाफी करार दे दिया। अवाम का कहना है पेट्रोल की मौजूदा कीमत अब भी बहुत ज़्यादा है, जिसके बायस महंगाई में कमी की बजाय मजीद इजाफा होने का खदशा है। हुकूमत के ऐलान के बाद इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफ़र। पंजाब हुकूमत का अवाम के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात का बड़ा प्लान तैयार। किराए पर बसें लेकर मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाने की तैयारी। इब्तदाई मरहले में 1000 नॉन AC बसें चलाने का प्लान तैयार किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब की आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। सूबे भर में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र फीस खत्म कर दी। हर रजिस्टर्ड बाइक को 2000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। बाइक को माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। फ्यूल सब्सिडी के लिए मोटर बाइक मालिकान हेल्पलाइन 1000 पर कॉल कर सकते हैं। मोबाइल ऐप मरियम को बताएं भी इस्तेमाल की जा सकती है। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के लिए बुरा दिन। ईरानी फोर्सेज ने एक ही दिन में 3 अमेरिकी लड़ाका तैयारे मार गिराए। ईरानी हुकाम की जानिब से एक अमेरिकी पायलट को गिरफ्तार करने का भी दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है जदीद तरीन फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से 5 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइल भी तबाह किए। फ़ज़ाई दिफा के हीरोज़ के बायस ईरानी हदूद दुश्मन के लिए खतरनाक बन चुकी। पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिराए जाने की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान में निशाना बनने वाला अमरीकी हेलीकॉप्टर बाहिफाजत वापस आ गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को ईरान में तबाह लड़ाका तैयारे की तलाश के लिए भेजा था। ईरान में गिराए गए अमरीकी तैयारों की तलाश में जाने वाले 2 हेलीकॉप्टर भी ईरानी एयर डिफेंस के हमलों का निशाना बने। अमरीका ने F-15, A-10 जंगी तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक पायलट को रेस्क्यू किया गया, एक पायलट ताहाल लापता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी पायलट को जिंदा पकड़ने पर $66,000 इनाम की पेशकश की गई।
अमरीकी तैयारे गिराए जाने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया। NBC के साथ टेलीफोन पर बातचीत में सदर ट्रंप ने कहा, जंगी सूरत हाल के बावजूद सिफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। ईरान ने 48 घंटे के लिए सीज फायर की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ने ईरान को 48 घंटे के लिए जंग बंदी की तजवीज़ दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर की तजवीज़ एक तीसरे मुल्क के जरिए दी गई, जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया। अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी के हवाले से दफ्तर खारजा का बयान आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश झूठी खबरों की तरदीद। तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा, सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश झूठी खबरों की सख्ती से तरदीद करते हैं। खित्ते में कशीदगी और पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को नोट किया है। तर्जुमान के मुताबिक दफ्तर खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। पेंटागन ने ईरान के खिलाफ जंग में अब तक 13 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। पेंटागन से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अब तक 365 अमरीकी फौजी एहलकार जख्मी हो चुके, जिनमें अमरीकी बरी फौज के 247, बहरिया के 63, 19 मैरीन्स और फजाइया के 36 एहलकार जंग के दौरान जख्मी हैं। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 93वीं लहर पाकिस्तान इनकलाब के इसराइल में जंगी इमदादी मराकज़ पर ड्रोन और मिसाइल हमले। इसराइल के शहर जलील, हैफा, कफर कना, करियात में जंगी इमदादी मराकज़ को निशाना बनाया। इसराइल पर हमलों में तवील फासले तक मार करने वाले गाइडेड मिसाइल और खुदकुश ड्रोन इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान इनकलाब का मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान के सूबे खाजिस्तान में हमला, पेट्रोकेमिकल जोन में मुतादिद धमाके। माहिर स्पेशल पेट्रोकेमिकल जोन पर अमरीकी और इसराइली हमले में जानी नुकसान का खदशा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले में बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। हमले में बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के कुछ सेक्शंस को नुकसान पहुंचा। तेहरान के मुतादिद शुमाली इलाकों में धमाके, मुतादिद इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। अमरीकी और इसराइली हमलों में किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान सऊदी अरब में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले में मुलविस नहीं। ईरानी पाकिस्तान इनकलाब ने रियाज में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं अमरीकी सिफारत खाने पर हमला यकीनन इसराइल की कार्रवाई है। अमरीकी सिफारत खाने पर हमले से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। बहरीन में अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल घरों पर आ गिरा। बहरीनी वजारत दाखिला के मुताबिक बहरीन में तबाह किए ड्रोन का मलबा घरों पर गिरा। ड्रोन का मलबा घरों पर गिरने से 4 अफराद जख्मी। ईरानी ड्रोन कौसीतरा में गिराया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल घरों पर गिरा। ईरान के खित्ते में अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर हमले। ईरानी मिसाइल का मलबा गिरने से यूएई के हिरशान गैस प्लांट में आग लग गई। अबू धाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक आग लगने से मिस्री शहरी जाँ बाग, 2 पाकिस्तानियों समेत 4 अफराद जख्मी। ईरानी मिसाइल हमला दिफाई सिस्टम ने नाकाम बनाया। मलबा गैस प्लांट पर गिरा। ईरान का अमरीकी हमले में तबाह होने वाले पुल की तामीर नौ का ऐलान। ईरानी तामीराती कंपनी के लिए काम करने वाले अबुल फजल रहमानी ने अल जजीरा को बताया, अमरीकी सदर के दावों के बरक्स ये पुल महज सिविलियन मकासद के लिए बनाया गया और जून 2026 में इसका इफ्तिताह होना था। इस पुल को जल्द दोबारा तामीर किया जाएगा। ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर अमेरिका मुश्किल में पड़ गया। अमेरिकी दिफाई बजट 15 खरब डॉलर तक बढ़ाने की तजवीज़। बजट में कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए फंडिंग में इजाफा भी शामिल। बजट तजावीज़ में मुख्तलिफ दाखिली हुकूमती प्रोग्राम्स में 73 अरब डॉलर की कटौतियों की सिफारिश शामिल। वाइट हाउस की जानिब से दाखिली खराजात में तकरीबन 10% कमी की तजवीज़ दी गई। अक़लियती बरादरियों, कमज़ोर तबकात की मदद के प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने का इम्कान।
मशरक़ वस्ता की जंग के खित्ते के कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। आज भी मुल्क के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से मशरक़ वस्ता की दो तरफ़ा 70 परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान से 35 रोज़ के दौरान मशरक़ वस्ता जाने वाली परवाज़ों की मजमूई तादाद 2670 हो गई।